चलिए देखो, आज हम पढ़ते हैं जो नवोदय क्लासेस है ना, आज उसका सारा क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो मैं सवाल आपको बोलूँगा, आपको कैलकुलेट करना है, जल्दी से जल्दी सवाल करने की कोशिश करना है, ठीक है? क्योंकि हमारे पास वहाँ टाइम क्या होगा, एक लिमिट में होगा। पहला क्वेश्चन है, लिखो, भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाजक, भागफल का, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का, भाजक भागफल का 3 गुना, भाजक भागफल का 3 गुना और शेषफल का 4 गुना है, और शेषफल का 4 गुना है, शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 24 हो, यदि शेषफल 24 हो तो भाज्य क्या होगा? यदि शेषफल 24 हो तो भाज्य क्या होगा? तो बता दें कितना आया आंसर। देखो कैसे करेंगे, एक बार समझ लो, जिसे नहीं आया इतनी देर में आ जाना चाहिए था। भाजक, भाजक ये होता है, भाजक किसका? शेषफल का 3 गुना, वो सॉरी, भाजक किसका? भागफल का 3 गुना। भागफल हमने x मान लिया तो भाजक कितना हो गया? 3x, और शेषफल का कितना है? 4 गुना है। तो बेटे 3x जो है वो शेषफल का कितना है? 4 गुना है, 4 से भाग कर लो, ठीक। ये बराबर कितना दे रखा है? 24। यहाँ से 8 बार और 8 चौक 32, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 32 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 32 आ गई। 32 कितनी? 32 आ गई। अब हमें क्या निकालना है? आप जानते हो भाग के प्रश्न में क्या होता है। तो भाग के प्रश्न में बेटे क्या होता है? देखो भाग के प्रश्न में ये होता है, आप भाजक की यानी जो 3x है, x का मान तो 32 आया, इसकी गुणा कर देंगे किससे? इससे। x का मान कितना आया बेटे? 32, यानी इसकी गुणा इससे कर देते हैं और शेषफल जोड़ देते हैं, आंसर आ जाता है। ये भाज्य आया था ना बीच वाला, तो बेटे शेषफल कितना है इसमें जोड़ दो, कितना आया? 3096। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 32 का स्क्वायर होता है बेटे 1024, इसकी गुणा किससे करेंगे? 3 से, और उसमें कितना जोड़ देंगे? 24 जोड़ देंगे, ठीक। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, इसकी गुणा जब करेंगे तो हम 3072 और 24 इसमें फिर ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3096। ये क्या होगा? इसका आंसर होगा। क्लियर है? तो इस तरह के सवाल पर हमें ध्यान रखना है। एक सवाल और बोल रहे हैं, ये आपको खुद करके दिखाना है। लिखो, भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 3 गुना है, और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 30 हो, 30, यदि शेषफल 30 हो तो भाज्य क्या होगा? तो भाज्य क्या होगा? तो भाज्य क्या होगा? तो भाज्य क्या होगा बेटे? बताओ कितना आया? किसी का आया? कितना? 1650। 1650। कमेंट करके आंसर भी बताएं आपका कितना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 5 8 9 3 4 स्टार 5। यदि ये संख्या 9 से भाज्य हो, यदि ये संख्या 9 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? 9 से भाज्य है बेटे, ये पूर्ण, तो पूछा है स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो 9 वाला भाज्य वाला रूल लगा दोगे। क्या रूल है? अंकों का योग 9 से भागो। अंकों का योग क्या हो? 9 से भागो। बेटे जोड़ लो, 8 5 13, 13 9 22, 22 3 25, 25 4 29, 29 5
34। अब 9 से भाग कब होगा? जब 36 हो, जब 36 हो। तो बेटे अगर छोटी संख्या पूछेगी तो 34 और 2 36, और 9 से भाग कब होगा? जब 45 हो। तो 45 आ जाएगा कोई ऐसा? जोड़ दें तो बेटा 9 से भाग कब होगा? जब 36 हो। तो 36 होने के लिए यहाँ पे 2 है, और 45 होने के लिए फिर तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या अंक आएगा? 2 आएगा। बात समझ में आ गई होगी? ठीक। अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग 9 से भाग हो। अंकों का योग किससे हो? 9 से भाग हो। तो अंकों का योग देखा हमने 8 5 13, 13 9 22, 22 3 25, 25 4 29, 29 और 5 34, 29 5 कितना हो गया? 34। यानी 36 अगर आ जाता तो ये 9 से भाग होता। तो इसका मतलब स्टार की जगह क्या है? 2। बात समझ में आ गई? क्लियर? एक और वन मोर क्वेश्चन आपको खुद बताना। आपको लिखो संख्या 6 7 3 2 5 9 4 स्टार संख्या 4 से भाज्य है। संख्या 4 से भाज्य है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? जल्दी बताओ कितना आया? 4 वाला रूल लगा दो। क्या है 4 वाला रूल? अंतिम 2 अंक या तो 0 हो या 4 से भाज्य हो। अंतिम 2 अंक या तो 0 हो या 4 से भाज्य। तो बेटे 0 भी आ सकता है यहाँ, ठीक, और यहाँ पे 4 भी आ सकता है, और यहाँ पे 8 भी आ सकता है। अब वहाँ पे आपको देखना है कि महत्तम पूछा है यानी बड़ा से बड़ा पूछा है या छोटे से छोटा अंक पूछा है। कौन सा पूछा है वो आप बता दोगे, ठीक है। या फिर आप देख लेना ऑप्शन में हो सकता है कि एक ही दे, ऑप्शन में एक ही दे। तो बड़ा पूछा हो तो ये आगा, छोटा पूछा हो तो 0 आगा, या ऑप्शन में हो सकता है कि इनमें से एक ही दे, वो आंसर होगा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो 8 7 6 5 3 स्टार 0 0 स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा यदि संख्या 8 से भाज्य हो? स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा यदि संख्या 8 से भाज्य हो? तो बेटे 8 वाला रूल बताओ क्या होता है? अंतिम 3 अंक 0 हो या 8 से भाज्य हो। तो बेटे एक तो आ गया 0, क्या आ गया? 0, या तो 0 होगा। दूसरी कंडीशन क्या है? या 8 से भाज्य हो। तो बेटे 4 भी आ सकता है, 4 भी 8 से भाज्य होगा, होगा कि नहीं होगा? 6 रखोगे, 600 के 8 से भाग है? 600 भाग है? भाग है नहीं है? तो 6 भी हो सकता है बेटे। यहाँ पे 2 भी हो सकता है, यहाँ पे 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पे हो सकता है क्या भाई? 1 होगा तो 100 8 से भाग है, नहीं है? यहाँ पे 2 होगा, 200 8 से भाग है। 2 होगा भाग होगा, 0 होगा भाग होगा, 4 होगा भाग होगा, 3 होगा तो 3 भाग नहीं होगा, 3 के बाद में 5 नहीं होगा। आप इसी तरीके से रख के देख लेंगे, ठीक है। जितने हैं ठीक है, वो हो सकता है उसमें पूछे बड़े से बड़ा, या हो सकता है पूछे छोटे से छोटा, या ऐसा ऑप्शन दे दे ठीक जिसमें एक ही मैच करे। बात समझ में आ गई? भाज्य वाले रूल सारे याद हैं, तो एक भाज्य के रूल पे आपको मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, उसने बोला लिखो 5 अंकों की 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या के अंकों का अंतर क्या है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या है? का अंतर क्या है? तो बेटे कैसे निकालोगे? 5 अंकों की बड़ी कैसे ले लोगे? 9 9 9 9 और 9। बड़ी से बड़ी हो गई 5 अंकों की, 5 9 हो गए। छोटी क्या होगी? 1 पे 0 लगा लें, 1 पे क्या कर लें? 0 लगा लें। बेटे घटा लें, यही आंसर हो जाएगा।
घटाने के बाद में क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। कर लोगे, कोई दिक्कत? चलिए एक और लिखें, नेक्स्ट क्या आता है। अगला क्वेश्चन है बेटे, अगला क्वेश्चन क्या बोला, अगला क्वेश्चन उसने बोला 6 7 8 5 3 2 6 दोबारा मत लिखो, 8 1। अंकों के प्रयोग से बनी, अंकों के प्रयोग से बनी, दो बार मत लिखो बेटा, दो बार मत लिखो इसको। अंकों के प्रयोग से बनी, अंकों के प्रयोग से बनी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या है? अंकों के प्रयोग से बनी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या है? तो बेटे बड़ी बनानी है, बड़ा अंक पहले लिखो, 8 7 6 5 3 2 1 0। ठीक है, ये बड़ी हो गई। छोटी लिखना बेटे, जीरो से शुरुआत नहीं करनी, जीरो से शुरुआत नहीं करनी, जीरो इधर लिख दोगे तो वो संख्या नहीं होगी, तो 1 से शुरुआत करोगे, 1 0। ठीक, उसके बाद बेटे 2 3 5 8 7, ओ सॉरी गलत हो गया बेटे, कितना आगा? 3 के बाद में बेटे 4 नहीं है, 5 ही आगा। 5 के बाद में कितना आगा? 6 के बाद में कितना आगा? 7, और 7 के बाद में कितना आगा? 8। ठीक है बेटे, इनका अंतर कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका अंतर कर लो, इनका क्या कर लो? अंतर, वही क्या होगा? आंसर होगा। घटा लेंगे, घट जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा बेटे तेज करेंगे ना तो सवाल हमारे कम लगेंगे। नवोदय का पेपर कब है? 18 तारीख में। 18 तारीख में JNV का पेपर है, एग्जाम है। ठीक, तो सेंटर बेटे होम, जिसका डिस्ट्रिक्ट जैसे है अपने होम डिस्ट्रिक्ट में है, जो डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से बिलोंग करते हैं उनका मुरादाबाद में है, जो बरेली से बिलोंग करते हैं उनका बरेली में है, और जो रामपुर से बिलोंग करते हैं उनका रामपुर में है। पेपर को ध्यान से करना है, पहले समझना, टाइम हमारे पास काफ़ी होता है, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है, लेकिन इतनी आराम से भी नहीं करना है कि बेटे टाइम खत्म हो जाए। आपको ध्यान रखना है पेपर में क्या दिया, पढ़ना ध्यान से क्वेश्चन को और उसको करना है। मैथ ही थोड़ा सा मायने रखता है, बाकी तो लगभग हो जाता है, लेकिन आपको अनुच्छेद पे या रीजनिंग पे भी थोड़ा ध्यान से फिल करना है। 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन में से बेटे ध्यान रहे, अगर आप जनरल में हो तो आपके 76 77 इतने होने चाहिए। इतने सवाल आप नहीं कर पाते हो तो नंबर आना मुश्किल है। एक सवाल का जो मार्किंग रहता है बेटे 1.5, कितना रहता है? 1.5, यानी 1.25 रहता है, यानी 80 क्वेश्चन के आपको 100 नंबर मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 100 नंबर मिलते हैं। तो आपके एबव 90 प्लस ही मार्क होने चाहिए, तभी आपका नंबर आएगा। यानी आपके 76 जनरल से जो बिलोंग करता है 75 76 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। OBC वाले के 72 70 पे काम चल जाता है, SC वाला 78 के आसपास हो जाता है। ठीक है, तो इतना बेटे आपका स्कोर होना चाहिए। और आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो, यानी आप ग्रामीण क्षेत्र से हो। शहरी वाले के लिए बेटे 78 से प्लस ही आप क्वेश्चन करोगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्लियर हुई बात? तो कंपटीशन काफ़ी टफ रहता है, आपको ध्यान से सवाल करने हैं। मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ ध्यान रहे, पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। पेपर का मॉडल ही मैं बता रहा हूँ। 16 तारीख में बेटे अपने यहाँ भी एग्जाम है, पहले प्रैक्टिस के लिए जैसे हर साल होता है, तो इसमें बाहर के बच्चे, कोई भी बच्चा हो, सबके लिए अलाउ है। गिफ्ट भी दिया जाता है, कोई किसी से पैसा नहीं लिया जाता है, ये आपको मालूम है। तो बड़े स्तर पे एग्जाम कराते हैं हर बार, और इस बार भी होगा। जैसे प्राइज़ हर साल दिया जाता है वैसे ही 3 बच्चों को प्राइज़ इस बार भी दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए एक सब क्वेश्चन और लिखते हैं आगे। क्वेश्चन है, लिखो थोड़ा सा, 3 सही 4/5 गुणा 2 सही 3/7 का सरलतम रूप है, का सरलतम रूप है। बेटे इसको हल करना है, इसको क्या करना है? हल करना है। कैसे करें बेटे इसको हल? देखो आपको आता ही होगा, क्या करना है? 5 दिया 15, 15 4 19, 19 बटे बेटे कितना? 5, गुणा का निशान लगा दो, 7 दूनी 14, 14 3 17, 17 बटे में 7। कटने का बेटे कोई नहीं है, तो क्या करेंगे? गुणा का निशान लगा, ऊपर वालों की गुणा कर लें, यानी 19 की गुणा किससे कर लें बेटे? 17 से, और इसकी गुणा किससे कर लें?
35, 5 सत्ते कितना हो गया 35। तो गुणा करनी ही पड़ेगी, गुणा क्या करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। कितना आया गुणा करके जरा बताओ, कितना आया 323, 323 बटे में 35। तो आप इसको कमेंट करके बताएं हमारे बच्चों ने सही किया या गलत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखें, तेजी से जवाब दें बेटे। कितना आएगा 48 भाग 96 प्लस 12 96 भाग 16 गुणा में 3 माइनस 6। तो बेटे बोर्ड मास सबको आता होगा, बोर्ड मास सबको आता होगा, तो बता दें। जिससे नहीं आता बेटे पहले क्या करते हैं हम, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। पहले क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट, यानी पहले इसको सोल्व करोगे। 16 छंग 96, 6 गुणा में कितना है बेटे 3, माइनस में कितना है बेटा 6, गुणा में कितना ये 12, प्लस में कितना 96, भाग में कितना 48। ठीक है बेटे, फिर से हल करोगे कितना होगा 6 तिया 18, गुणा में कितना बेटे ये 12, माइनस में कितना 6, प्लस में कितना है 96 और भाग में कितना है 48। अब बेटे इस वाले से भाग करोगे, किससे, इस वाले से भाग करोगे, इसको ये नीचे जाएगा। कभी 48 उन्हीं 96 कर दो, ऐसा नहीं होगा, ये इस तरीके से होगा। कितना 48 बट्टे में कितना 96, बेटे ये वाली संख्या बट्टे में आ गई। क्लियर है, तो ये क्या आगा 1/2 आगा। कितना आगा 1/2। बात क्लियर हुई, 1/2 आगा। अब क्या करना हमें, प्लस 12 गुणा 18, यानी 12 की गुणा किससे कर देनी है 18 से कर देनी है। तो गुणा कर दें सीधा, 12 अट्ठे 96 और 12 कम 12 है, और 9 21, यानी 216 माइनस के में इतना 6। तो इसे कर लोगे बेटे, इसके बटे में कुछ नहीं है 1 ले लो, इसके बटे में कुछ नहीं है 1 ले लो, 2 एलसीएम लेके कर लो, 2 एलसीएम लेके कर लो। तो कितना आया बेटे करके बताओ जरा फटाफट एकदम, कितना आया जल्दी बताओ, कितना आएगा। देखो 2 एलसीएम ले लें, क्या कर लें 2 एलसीएम ले लें। 2 एलसीएम ले लिया हमने, 2 एलसीएम लेने के बाद में क्या आएगा देखो, देखते हैं। 2 एलसीएम लिया, यहाँ पे तो 1 है, 1 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पे बेटे 1 है, यानी इसकी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा 432 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। अब तो कर लोगे, 433 में से 12 घटा दो, कितना बचा 433 में से बेटे 12 घटा दो, कितना बचा 433 में से 12 घटाएंगे 433 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 421 बचेगा। कितना 421 बटे में कितना बेटे 2। ये क्या होगा इसका आंसर होगा। सही बटे में दे सकता है या पॉइंट में दे सकता है, वो आपको सोल्व कर लेना है, वो तो आता होगा सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो बेसिक सवाल बेटे बोर्ड मास वाले उम्मीद करते हैं आपको आते होंगे। अगला सवाल पढ़ते हैं, क्या दे रखा है आगे सवाल में, लिखो। अड़तालीस 96 72 लासा बताना बेटे, क्या बताना है लासा बताना है इसका। एलसीएम क्या बताना है, एलसीएम क्या बताना है इसका, एलसीएम आपको एलसीएम इसका बताना है। कितना एलसीएम आएगा जरा बताओ जल्दी बेटा, इतना टाइम लगेगा 288। एलसीएम वो संख्या होती है जो सभी की गुणा में आए। एलसीएम क्या होता है, वो संख्या जो सबकी गुणा में आए। जैसे 288 इसका क्या आ गया एलसीएम आ गया। आपको निकालना बता दें कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकाल लो 48 96 और 72 ऐसे करके काट लो बेटे। 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर काटोगे बेटे 2 से 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर काटो बेटे आप एक बड़ी संख्या से काट लो जो सब काटती हो। 12 से काट दें, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 तिया 36 बेटे ये टुकड़े बनेंगे। 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 चौक 2 से भी और कटेगा, 2 से क्या होगा और कट जाएगा बेटे, 2 से और काट लो, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 3 ऐसी आएगा। अब नहीं कटेगा, कितना आएगा देखो 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, 96 तिया 288, 96 तिया कितना हो गया बेटे 288। क्लियर है। तो आप छोटी से छोटी संख्या से काटें या बड़ी संख्या से काटें, जैसे यहाँ पे काटा तो ध्यान रहे सारी संख्याएं कटती हों,
तब सही होगा, ना तो गलत हो जाएगा। उससे बेटर यही है कि आप छोटी छोटी संख्या से काटते रहें, लास्ट में इधर वालों की गुणा कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन लिखो 5/12 5/12 और 9/25/24 5/48 एलसीएम बताना है। क्या बताना है? एलसीएम। इसका बेटे एलसीएम बताना है। तो एलसीएम के लिए क्या करें इसमें? बेटे जो पूछा है क्या पूछा है? एलसीएम पूछा है। क्या पूछा है? तो बेटे एलसीएम ऊपर वाले का लोगे। एलसीएम किसका लोगे? ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लोगे। ऊपर वाली संख्याओं का क्या लोगे? एलसीएम। तो बेटे इनका एलसीएम कितना आगा? 25 यानी 25 आगा। और नीचे वाली का जस्ट उल्टा, नीचे वाली को क्या करना है? HCF लेना है। क्या लेना है? HCF। ऐसे मतलब मासा लेना है। नीचे वाली संख्याओं का क्या लेना है? मासा कितना आएगा? 12 नहीं आ जाएगा? मासा कितना आएगा? 12। तो क्लियर हुई बात? जो चीज पूछी जाए वो ऊपर वाली संख्याओं की लेना है। जो चीज पूछा जाए वो क्या लेना है? ऊपर वाली संख्याओं का। एक सवाल और दिए देते हैं आपको करना है, चलो जल्दी करके बताओ कितना आएगा? 4/25 8/75 12/25। आपको क्या लेना है? HCF बताना बेटे, जल्दी बताओ फटाफट कितना है? HCF बताओ इसका। कितना आ गया? 400 4/75। क्लियर है बेटे? देखो एलसीएम HCF पूछा, HCF यानी मासा पूछा, तो मासा किसका लोगे? ऊपर वाली का। नीचे वाली का उल्टा जस्ट क्या लेंगे? लासा। नीचे वाली का क्या लेंगे? बात क्लियर हुई? तो ये तो बेटे बेसिक सवाल हैं जो पूछे जाते हैं। थोड़ा सा अपर भी पूछ लेता है, कैसे पूछेगा लिखो। 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 7 गुणा 15 की पावर 6, ठीक है। 8 की पावर 4 गुणा 12 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, 16 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 25 की पावर 2। इसका क्या लेना बेटे? एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना आपको? एलसीएम। कौन कौन निकालेगा बेटे? कैसे निकालोगे? फटाफट निकालो। इस तरह का सवाल आगा वही उलझेगा। आप निकालना बता दिया आपको, निकालो जल्दी निकालो। छोटी छोटी पावर में तोड़ लो, छोटी छोटी क्या कर लें? पावर में तोड़ लें बेटे। कैसे? देखो ये टूट सकता है, बाकी तो नहीं टूटेगा कोई भी। तो 2 की पावर 5 गुणा में 3 की पावर 7, इसे बेटे लिख देंगे 3 पंजे 15। 3 पंजे कितना? ऐसे लिख देंगे इसको। 6 पावर है, इसकी भी लगा दो, इसकी भी लगा दो। क्लियर? गुणा में घातें जुड़ती हैं। गुणा में घातें क्या होती हैं? गुणा में घातें जुड़ेंगी बेटे। तो गुणा में जब घातें जोड़ोगे, देखो देख लो कॉमन वाली कौन सी जुड़ेंगी। एक तो ये और एक ये, बाकी नहीं है कोई एक सी, बाकी तो नहीं है बेस एक सा। तो ये वाली जोड़ दोगे आप, ये आ जाएगा कितना? 2 की पावर 5 गुणा में कितना? 3 की पावर 7 6 13 गुणा में 5 की पावर 6। तो बेटे ये वाला जो सोल्व है, ये सॉल्यूशन हो गया इसका इतना। क्लियर? ऐसे इसको तोड़ लें। 8 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3। 8 का मतलब होता है बेटे 2 की पावर कितना? 2 की पावर 3। 8 को हम ये ले सकते हैं 2 की पावर 3। उसकी पावर बेटे कितनी है? 4। 12 को हम तोड़ सकते हैं। 12 को तोड़ सकते हैं कैसे? 2 गुणा में 3 तोड़ सकते हैं इस तरीके से। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। पावर कितनी? 3 बेटे 5 की पावर 2 है, 5 को नहीं तोड़ सकते, इससे ऐसे लिख सकते हैं। गुणा में घातें
जुड़ती हैं, गुणा में घाते क्या होंगी, जुड़ेंगी। बेटे ये देखो 1 2, 2 ही 2 हैं और ये कितना हुआ 3 चौक 12, तो 2 की पावर 12 तो ये हो गया। बेटे इस कंडीशन में गुणा करते हैं, ठीक। गुणा में कितना 2 की पावर 3, गुणा में कितना है 2 की पावर 3, गुणा में कितना है 3 की पावर 3, गुणा में कितना है 5 की पावर 2। बेटे 2 कितने हैं, ये वाले देख लो, ये जोड़ दो, 12 3 15 3 18, 2 की पावर कितना बेटे 18, गुणा में 3 की पावर कितना 3, गुणा में 5 की पावर 2। क्लियर। अब बेटे इसको तोड़ना है, अब क्या करना है, इसको तोड़ना है। अब ये बता दो 16 क्या होता है, 16 में क्या होता है 4 की पावर कह सकते हो या कह सकते हो 2 की पावर 4। अरे 16 2 की पावर 4 ही तो होता है। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। कैसे, 2 को 4 बार ऐसे लिख लो। अरे पावर का 4 का मतलब 4 ही बार तो लिखोगे, 4 का मतलब क्या हो गया 2 को 4 बार लिखोगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। बात क्लियर, समझ में आई बात। यानी 2 की पावर कितना हो गया बेटे 4। अब इसकी भी पावर कितनी दी है 4। क्लियर। 3 की पावर कितना 5। बेटे इसे क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और इसकी पावर भी कितनी है बेटे 2। बात क्लियर हुई नहीं हुई। अब चलो देखते हैं 2 की पावर कितना हो गया 4 चौक 16, 2 की पावर कितना 16, गुणा 3 की पावर कितना 5, गुणा 5 की पावर कितना 4, 2 दूनी 4। ऐसे ब्रैकेट में आता तो गुणा कर लेते हैं। अब यहाँ तो सब एक से हो गए। अब देखो बेटे 2 की पावर सबसे बड़ी देखो कौन सी है, 2 की पावर सबसे बड़ी है, ठीक। यहाँ बेटे 2 की पावर कितनी है 5 और यहाँ 2 की पावर कितनी है 18 और यहाँ 2 की पावर कितनी है 16। सबसे बड़ी वाली लेंगे। एलसीएम में क्या करेंगे सबसे बड़ी। एलसीएम में क्या लेनी है सबसे बड़ी, यानी 2 की पावर 18। क्लियर। दूसरा डिजिट देखो बेटे, दूसरा डिजिट है देखो 3। 3 सभी में है ना, 3 तो सभी में है। 3 की पावर सबसे बड़ी बता दो कौन सी है 3 की पावर 13। तो एलसीएम में हम बड़ी पावर लेते हैं, 3 की पावर कितना हो गया 13। अब बेटे तीसरा डिजिट देखो कौन सा है 5। 5 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है 5 की पावर कितनी है सबसे बड़ी 6। 5 की पावर कितनी है 6 सबसे बड़ी। और कोई डिजिट ऐसा तो नहीं जो रह गया। मान लो कोई ऐसा आ जाता 7 और आ जाता, क्या आ जाता 7, तो बेटे एलसीएम में 7 को भी लिखना होता। सही है। नहीं आया तो नहीं लिखेंगे, तीनों डिजिट वो हैं जो सब में है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया इसका एलसीएम हो गया। ये क्या हो गया एलसीएम हो गया। तो ये आंसर आ गया। क्लियर है। एलसीएम पूछेगा निकाल दोगे। अगर इसका पूछ लेता एचसीएफ, क्या पूछ लेता एचसीएफ पूछ लेता, क्या एचसीएफ यानी इसका मासा पूछ लेता। मासा पूछता तो बेटे क्या करते, मासा में कॉमन वाली संख्या लेते हैं और वो संख्या लेते हैं जो सबसे छोटी पावर हो, वो संख्या जो सबसे छोटी पावर हो। तो बेटे ये तो हो गया एलसीएम। क्या हो गया एलसीएम, ये तो एलसीएम आ गया। अब मान लो इसका पूछता कि क्या पूछता आपसे एचसीएफ पूछता, क्या एचसीएफ पूछता। तो बेटे ये बताओ सबसे छोटी पावर इसमें कौन सी है 2 की सबसे छोटी पावर कितनी है 5 है। तो 2 की पावर 5 लेते। एचसीएफ में क्या लेते बेटे 2 की पावर कितना लेते 5। अब 3 की पावर सबसे छोटी कौन सी है 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, ठीक है। 5 की पावर सबसे छोटी कौन सी है 2, तो 5 की पावर कितना लेते हैं बेटे 2। ये क्या होता है इसका एचसीएफ होता है। मान लो कोई संख्या होती और किसी में, इसमें होता 7 या 8 कुछ भी होता, तो उसे छोड़ देते हैं। एचसीएफ में वही संख्याएं लेते हैं जो सब में हो। एचसीएफ में कौन सी संख्या लेते हैं जो सब में हो और सबसे छोटी पावर हो, जो सब में हो और सबसे छोटी पावर। क्लियर हो गया, निकाल दोगे। चलिए एक सवाल देते हैं फिर। तीन की पावर 5 गुणा 25 की पावर 4 गुणा 8 की पावर 2, 4 की पावर 5 गुणा 15 की पावर 3, ठीक है। 12 की पावर 6 गुणा 15 की पावर 2। बेटे क्या लेना है इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है एचसीएफ। मासा निकालना है। क्या निकालना है मासा, महत्तम समवर्तक निकालना है। निकाल के आप बताओ कितना आएगा, जल्दी निकालो फटाफट।
तो बेटे कमेंट में हमें बताएं इसका आंसर कितना होगा, कमेंट करके आपको बताना है। क्या करना है? कमेंट करके आपको बताना है। तो ये क्लियर हुआ टाइप, निकाल लोगे इसको? क्लियर है? चूकना नहीं है। इस तरह का सवाल आपको मिलेगा नवोदय में एग्जाम में, तो आपको चूकना नहीं है। बता दिया मैंने 2 टाइप इसके, LCM भी और HCF भी। अब छूट ना जाए सवाल, अगर सवाल छूटा तो बेटे पता क्या होगा तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें लैंग्वेज वाला सवाल दे सकता है, लैंग्वेज वाला सवाल दे सकता है। किस तरीके से लिखो, 4 घंटियाँ, 4 घंटी को लेके दे दे, 3 घंटी को लेके दे दे। LCM से तो आना ही है। लिखो 4 घंटी को लिखो, 4 घंटियाँ 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और 24 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। 4 घंटियाँ 12 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और 24 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। एक साथ कितनी देर बाद बजेंगी? एक साथ कितनी देर बाद बजेंगी? कितना आंसर आया? 2 मिनट। क्या करना है बेटे? LCM ले लेना है। क्या करना है? LCM लेना है। किसका लेना है? इसका। तो बेटे इसका LCM कितना आएगा? 120। कितना आएगा LCM इसका? 120। और 120 क्या है बेटे? सेकंड है। क्या है? 120 सेकंड का आप मिनट बना लोगे। 120 सेकंड में कितने मिनट? 120 सेकंड में कितने मिनट? 60 से भाग करके मिनट बना लोगे, कितने आ जाएंगे? 2 मिनट। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 मिनट। थोड़ा सा घुमा के भी दे देता है ये। लिखो 3 घंटियां, 3 घंटियां 15 सेकेंड, 18 सेकेंड और 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। 3 घंटियां 15 सेकेंड, 18 सेकेंड और 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि ये घंटियां एक साथ 10 बजे बजी हों, ये घंटियां एक साथ 10 बजे बजी हों, तो अगली बार कितने बजे बजेंगी? कितना आया? 10 बजे। देखो बेटे आप पहले एलसीएम निकालोगे। पहले क्या निकालोगे? एलसीएम। एलसीएम कितना आया? 90 सेकेंड ही तो आया। 90 सेकेंड आया। 90 सेकेंड का मतलब कितना? 1 मिनट 30 सेकेंड। 90 का मतलब ये तो हुआ। 90 सेकेंड का मतलब हो गया 1 मिनट 30 सेकेंड। तो बेटे 10 बज के 1 मिनट और 30 सेकेंड बाद एक साथ बजेंगे। क्लियर है बात? दूसरा ये आता है, कर लोगे? अब घंटी दे दे या लाइट जला दे, 4 घंटी दे दे, 5 घंटी दे दे, कर लोगे? कोई डाउट? ठीक है, चलिए खैर नेक्स्ट लिखो। एक और देते था इसमें का, लिखो। एक पुस्तकालय में गणित की 120 पुस्तकें, गणित की 120 पुस्तकें, इंग्लिश की 240 पुस्तकें और हिंदी की 360 पुस्तकें हैं। हिंदी की 360 पुस्तकें हैं। बराबर ऊंचाई के बंडल बनाकर रखना है। बराबर ऊंचाई के बंडल बनाकर रखना है। बंडलों की संख्या क्या है? बंडलों की संख्या क्या है? कैसे निकालेंगे बेटे? इनका मासा लेंगे। क्या लेंगे? मासा कितना आया? 120। मासा कितना आया? 120। बेटे मासा कितना आया? 120। अब इस 120 से इन तीनों को भाग कर देंगे। तीनों को क्या कर देंगे? भाग कर लेंगे। ठीक, मासा से भाग करनी है। किससे? 120 क्या चीज़ आई है बेटे? मासा। यानी इस मासा 120 आया है, 120 सब में है। 1 बार कटेगा, 2 बार कटेगा, 3 बार कटेगा। तो बेटे कितने बंडल बन गए? 6 बन गए। कितने बंडल बन गए? यानी आपको मासा से भाग कर देनी है, सबको जोड़ देना, बंडलों की संख्या आ जाएगी। क्लियर है बात? एक और लिखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखो। दो संख्याओं का लासा 240 है। दो संख्याओं का लासा 240 है और मासा दो संख्याओं का लासा 240 और मासा मासा 24 है। मासा 24 है। यदि एक संख्या 72 हो, 72, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 80 आया। फिर एक और लिखो। दो संख्याओं का लासा 144 है। दो संख्याओं का लासा 144 है और मासा 12 है। मासा 12 है। यदि एक संख्या 36 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी? एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? बेटे कैसे निकालते हैं? फार्मूला समझ लो। फार्मूला होता है लासा गुणा मासा बटे में पहली संख्या बराबर में निकल के आ जाएगी बेटे दूसरी संख्या। समझ गए कैसे निकलेंगे? देखो लासा कितना बेटे 144, मासा कितना 12 और बेटे संख्या कितनी दी है 36। बस इसे सोल्व कर लोगे कितना आ जाएगा बेटे? 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। क्लियर है? तो बेटे इस तरह का मिल सकता है सवाल। लासा मासा क्लियर हो गया। अब थोड़े बड़े सवाल मिलेंगे, वो एक्सरसाइज हमने करा दी है, आप एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इसी में से आपको सवाल मिल जाएगा, इन्हीं टाइप में मिल जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि व्यक्ति ने 12,000 रुपये खर्च किए हों, यदि व्यक्ति ने 12,000 रुपये खर्च किए हों तो व्यक्ति की बचत कितनी है? तो व्यक्ति की बचत कितनी है? निकल जाएगा बेटे। देखो ज़्यादातर आय पूछता है, ज़्यादातर क्या पूछता है? आय। ध्यान रखना है, घुमा के तो नहीं बोला सवाल को, जैसे ही बोला है उसने बोला 75% खर्च किया, तो खर्च ही दे रखा है। क्या दे रखा है? खर्चा। भाई 75% खर्च किया और खर्च ही दे रखा है 12,000, यानी 75% किसके बराबर है? 12,000 के। बचत पूछी, बचत कितनी हुई? 25% की वो पूछी है। सिंपल देगा तो ऐसे देगा, लिखो। सिंपल देगा तो कैसे देगा? लिखो। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करने के बाद भी, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करने के बाद भी, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करने के बाद भी 12,000 की बचत करता है। व्यक्ति की आय क्या है? 80% खर्च करने के बाद भी 12,000 की बचत करता है। कितनी? 12,000 की। व्यक्ति की आय पूछिए, व्यक्ति क्या पूछिए? आय। तो आय बेटे कितनी होती है? 100%। आपके बचत दे रखी है, बचत कितनी हुई? 20 ही तो बचत हुई, 20 बराबर दे रखा है, 100 बराबर आपको निकालना है। क्लियर? नेक्स्ट लिखो। एक संख्या का 65%, एक संख्या का 65%
130 है, एक संख्या का 65% यदि 130 है तो संख्या का 18% क्या होगा? तो संख्या का 18% क्या होगा? तो संख्या का 18% क्या होगा? ध्यान रहे बेटे, प्रतिशत एक तरफ रहना है और संख्या वो एक तरफ रहना है। इसकी गुणा इससे कर दो, यानी 130 गुणा में कितना? 18 बट्टे में बेटे कितना? 65। इसे कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जा। कितना आया? 36 आ गया। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि और चौड़ाई में 10% वृद्धि कर दी गई। एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि और चौड़ाई में 10% वृद्धि कर दी गई। आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा? आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा? कितना आया बेटे? फार्मूला लगा दो, +x + y अपॉन 100। ये फार्मूला आप लगा दोगे। x का मान कितना? पहली वाली संख्या, y का मान दूसरी वाली संख्या। x का मतलब पहली वाली संख्या, y का मतलब दूसरी वाली संख्या। कैलकुलेट कर लोगे कितना आ जाएगा? 30 और 2 32। क्लियर है? कर लोगे? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी गई और चौड़ाई में 25% कमी कर दी गई। चौड़ाई में 25% कमी कर दी गई। आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा? आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा? कितना आया बेटे? कितना आया बेटे? कैसे निकालेंगे? 25 की वृद्धि कर दी, 25 की कमी कर दी, माइनस 25 गुणा में 25 बटे में कितना? 100। बेटे ध्यान रहे, जब कमी होगी तो क्या आएगा बेटे? माइनस आएगा। जहाँ कमी होगी वो माइनस, एक जगह माइनस आ गया तो बेटे यहाँ ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ तो आना ही है। क्लियर है बात? देखो 25 प्लस का है, 25 माइनस का है तो खत्म। अब बेटे माइनस में बचेगा। माइनस का को दर्शाता है कमी को, माइनस का को दर्शाता है 25 की। जब 25 से गुणा करेंगे 625 आएगा और भाग किससे करनी है बेटे? 100 से भाग करनी है। तो 100 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 6.25, 6.25 इसका आंसर होगा। कितनी कमी होगी? 6.25। या इसे ऐसे भी लिख सकता है 6 सही 1/4 भाग करोगे 25 ही तो आएगा बेटे। इसे ऐसे भी लिख सकता है। समझ गए? तो वो आप जानते हैं। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 20% कमी और चौड़ाई में भी 20% कमी कर दी गई। 20% लंबाई में कमी और 20% चौड़ाई में कमी कर दी गई। आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कितना आया बेटे? अब के क्या होगा बेटे? -x - y और यहाँ पे क्या आ जाएगा? +x/y अपॉन 100। x पहली वाली संख्या, y बाद वाली संख्या। फार्मूले में रखो वो सवाल हो जाएगा। तो बेटे 3 टाइप थे, आ सकता है, कर लोगे। अब बेटे यहाँ पे अगर दे दे वर्ग या वृत्त, क्या दे दे? वर्ग या वृत्त, तो उस पर ध्यान रखना। वर्ग में भुजा होती है और वृत्त में त्रिज्या होती है, तो वहाँ भी यही फार्मूला अप्लाई होता है। देखो कैसे देगा सवाल, लिखो। एक वर्ग की भुजा में 20% वृद्धि कर दी गई। एक वर्ग की भुजा में 20% वृद्धि कर दी गई। वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बेटे यहाँ एक चीज लिखी हुई है, घबराना नहीं है। वर्ग दिया है तो बेटे वर्ग जो होता है ऐसे होता है, इसमें भुजा ही होती है। जब 20% वृद्धि करोगे सब तरफ से होगी। समझ गए? तो इसमें भी यही फार्मूला लगेगा, +x + y + x/y अपॉन 100। बात समझ में आई क्या नहीं आई? तो बेटे 20, x का मान भी 20 होगा और y का मान भी 20 होगा। प्लस में 20 गुणा में 20 बटे में 100। कैलकुलेट कर लोगे कितना आ जाएगा? 44, 44% की वृद्धि आ जाएगा। क्लियर है? ऐसी वृद्धि देगा तो उसमें करना है। कमी देगा तो बेटे 2 जगह माइनस हो जाएगा और 1 जगह प्लस हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? अब इसमें का एक टाइप और देता है, एक टाइप और देगा, उसे देखो कैसे। लिखो, एक गृहिणी की खपत में
बल्कि ये लिखो, एक गृहिणी के खर्चे में 20% वृद्धि हो गई। एक गृहिणी के खर्चे में 20% वृद्धि हो गई। ये अपनी खपत में कितनी कमी कर दे, कितनी प्रतिशत कमी कर दे? एक गृहिणी के खर्चे में 20% वृद्धि हो गई, ये अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी कर दे जिससे इसकी आय पर कोई प्रभाव ना पड़े, जिससे इसकी आय पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्लियर हुआ? लैंग्वेज क्लियर हुई? तो बेटे बस ये देखना कि वृद्धि दी है कमी दी है, जो दिया है ऊपर इसमें फार्मूला लग जाता है x बटे में 100, वृद्धि दी है तो प्लस गुणा में कितना 100। बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर हुआ? तो बेटे x का मान कितना है? 20 है। 20 गुणा में कितना 100, और बेटे 100 में 20 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 120। कैलकुलेट कर लोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 16 सही 2/3%। तो बेटे ये ध्यान रखना, जब कमी को पूछे, वृद्धि दी हो, कमी को पूछे तो इस तरीके से करोगे। लैंग्वेज बदल के भी दे सकता है, लिखो कैसे देगा। एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी गई। एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी गई। चौड़ाई में कितनी कमी की जाए? चौड़ाई में कितनी कमी की जाए जिससे इसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े? सही है? कोई प्रभाव ना पड़े तो इस तरीके से करेगा। अगर कमी दे देता तो यहाँ 100 में से माइनस हो जाता। 100 में से क्या हो जाता? माइनस। एक बोल देते हैं, लिखो। एक आयत की लंबाई में 20% कमी हो जाती है, इसकी चौड़ाई में कितनी वृद्धि करें? इसकी चौड़ाई में कितनी वृद्धि करें जो आयत के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े? कितना आया बेटे? कैसे करेंगे? देखो 20 की बोली थी, 20 की कमी बोली थी, 100 में से घटाओगे 20, 80 बचेगा, गुणा में 100। बस इसे कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बात है? आप प्रतिशत में कैसे भी सवाल दे, प्रतिशत में हो सकता है थोड़ा सा ऐसे दे दे, बेसिक ही देता है, ज़्यादा बड़े नहीं देता है। आपको करके दिखाना है। 240 का 15% प्लस 320 का 25%। जल्दी बताओ बेटे कितना आया? ऐसे निकाल लोगे। 240 का के लिए गुणा बटे में कितना 100, प्लस में 320 का के लिए गुणा बटे में 100। इसे कैलकुलेट कर लोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कैलकुलेट कर लोगे तो बेटे ये तो बोर्ड मास पे आधारित होता है लगभग, आप इस तरह के तो कर लोगे, कोई परेशानी होगी नहीं। अब इसमें का एक सवाल और देगा, एक सवाल इसमें और देगा, वो करना। देखो क्या दे सकता है। एक सवाल क्या देगा? एक सवाल ये देगा बेटे, ए की आय का 25%, ए की आय का 25% बी की आय के 20% के बराबर है। बी की आय के 20% के बराबर है। ए की आय का 25% बी की आय के 20% के बराबर है। बी की आय का 10% सी की आय के 15% के बराबर है। बी की आय का 10% सी की आय के 15% के बराबर है। तो ए बी सी का अनुपात क्या है? तो ए बी सी का अनुपात क्या है? तो ए बी सी का अनुपात क्या है? निकाल लोगे बेटा? देखो कैसे निकालेंगे, डरना नहीं है, सवाल से डरना नहीं है। क्या करना है? देखो इस 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख लो ए बटे में कितना बी। तो बेटे बी के सामने कितना 20 और ए के सामने कितना है 25। अरे यही तो है, गुणा करोगे ऐसी हो जाएगा। तो इसे और काट लो, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। ऐसी बेटे इसको काटो। बी बटे में कितना सी, बी के सी के सामने कितना 15, बी के सामने कितना 10, 5 से काटो, 5 3 15, 5 दूनी 10। हमारे पास ये बना बेटे, ए बटे में बी कितना आया 4 बटे में 5 और बी बटे में सी कितना आया 3 बटे में 2। यही तो आया। अब देखना बेटे कॉमन कौन सी चीज़ है, क्या कॉमन देखनी है। कॉमन बेटे दोनों में क्या चीज़ है? बी दोनों में है ना। बस बी के सामने देखो यहाँ 3 है, 3 से गुणा 3 से भाग। यहाँ बी के सामने 5 है, 5 से गुणा 5 से भाग।
देखो ए बी सी, हाँ से आ जाएगा बेटे, कितना 4 तिया 12, बी कितना का 5 तिया 15, बेटे ए भी है ना, तो बी तो आ ही गया, सी देखो कितना आ जाएगा 10, क्लियर। तो ये रेशियो आ गया 12 15 10, ए बी सी का अनुपात कितना आया 12 15 10, क्लियर है, कर लोगे। थोड़ा घुमा फिरा के दे सकता है, लिखो लिखो। एक ही आय का 25%, बी का 0.40 गुना है। एक ही आय का 25% बी का 0.4 गुना है। बी की आय का 1/5 सी की आय के 0.6 के बराबर है, सी की आय के 0.6 के बराबर है। तो ए बी सी की आय का अनुपात क्या है, तो ए बी सी की आय का अनुपात क्या है। तो बेटे कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है इधर देख लो, समझ लो, बस ये पॉइंट हटाना है और नीचे कितना लिखना है, अरे 2 के बाद 0 है, क्लियर। ये पॉइंट हटाना है, नीचे कितना लिख देना है 10। अब तो वैसे ही हो गया पहले कितना, कर लोगे। तो ऐसे सवाल से डरना नहीं है, ठीक है, दिमाग लगा करना है, आराम से धैर्य रख के सवाल क्लियर हो जाएगा। बाकी पैटर्न वही है जो बताया है, कर लोगे। चलिए अगला सवाल, लिखो, किसी बहुभुज के सभी अंत्य कोणों का योग 720 है। किसी बहुभुज के सभी अंत्य कोणों का योग 720 है। भुजाओं की संख्या क्या है, भुजाओं की संख्या क्या है। बेटे कैसे निकालोगे, बता दें, n-2 इंटू 180 बराबर योग होता है। बराबर क्या होता है, योग दे रखा बेटे कितना 720 बराबर कितना बेटे 180। n क्या है, भुजाओं की संख्या है, n क्या चीज है, भुजाओं की संख्या है। 18 चौक कितना आ गया बेटे, 18 चौक 72, ये 2 जुड़ जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा 6। तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, क्लियर है। फार्मूला याद रखना, ये अंत्य कोणों का योग होता है। क्या होता है, अंत्य कोणों का योग। निकाल लोगे, हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखो, एक और देखो, दस भुजाओं वाले एक समबाहुभुज, 10 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के सभी अंत्य कोणों का योग क्या होगा। 10 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के सभी अंत्य कोणों का योग कितना आया, 1440। गुड। इस फार्मूले में रख दोगे, आपके यहाँ n का मान कितना रख दोगे 10, योग निकालना है। तो क्लियर है, निकाल दोगे, कोई डाउट, ठीक। अब बेटे आपको बताना है, आपको ये निकालना है, क्या निकालना है भाई, आपको एक कोण बताना है। पिछले बार भी 2 आए थे सवाल इस पे, इस बार भी उम्मीद करते हैं सवाल आएंगे, इस बार भी क्या सवाल आएंगे। ये बेटे 20 अंश है 30, और ये है, हाँ ये है आपका 60 अंश, ठीक है। आपसे ये कोण पूछा है ए बी ओ, आपसे पूछा है कोण, ये होगा यहाँ पे सी और ये डी। आपसे पूछा है कोण सी ओ डी की माप क्या है, की माप। आपको ये बताना बेटे ये वाला कोण कितना है, ये वाला कोण बताना है
तो सरल रेखा पे बना कोण 180 अंश होता है। सरल रेखा पे कितना 180, यानी ये जो कोण है सारे कोण कितने होंगे 180। बेटे 30 ये हो गया, 60 ये हो गया, 30 और 60 कितना हो गया 90, कितना बचा 90, तो ये कितना होगा बेटे 90 डिग्री होगा। कितना होगा 90। क्लियर है, निकाल लोगे। एक और ये बेटे 20 है, ये 40 है, 30 है, ये आपका क्या है 2x, ये क्या चीज़ है 2x। ठीक है, x की वैल्यू बतानी है, x का मान बताना है आपको। a b c d e f, x का मान बताना है बेटे। क्या बताना है आपको, x का मान कितना है बेटे 45। यहाँ से देखो 30 और 20 50 40 90, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस में कितना 90 बराबर में कितना 180। तो बेटे ये घटेगा, 90 बचेगा, 2x बराबर कितना 90, ये 90 घट जाएगा इधर जाके, x बराबर कितना आ जाएगा 45। तो ध्यान रखना बेटे 2x दे रखा है, ये x की वैल्यू पूछिए तो कितना आ जाएगा। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कैसे भी करके दे कर लोगे। क्लियर, चलो इस तरीके से भी दे सकता है। ध्यान रखना 3x 5x माइनस 40 2x प्लस 40, बेटे ये दे देगा a b c d, ये o दे देगा। आप इनकी माप दे सकता है, अलग अलग पूछ लेगा। क्या कर लेगा, अलग अलग पूछ लेगा, सारे कोणों की माप पूछ लेगा अलग अलग। निकाल लोगे बेटे, कैसे निकालेंगे देखो, 2x प्लस में 40 प्लस में 5x माइनस में 40 प्लस में कितना 3x बराबर में कितना 180। बेटे यहाँ से निकाल लोगे, प्लस का माइनस का, 2 5 7 7 3 10, 10x बराबर कितना है 140, तो x बराबर बेटे कितना आ जाएगा 18। बस ये पूछा हो तो 18 या 54, जैसे जैसे जो पूछा हो मान रखते रहो और आंसर आ जाएंगे। क्लियर हुई बात, कर लोगे। ठीक, तो एक तो बेटे ये हो गया, इस पे आगा। ठीक, इस पे आगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश होता है, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 अंश होता है। मान लो आपको त्रिभुज बना के दे दिया इस तरीके से, ठीक, ये दे दिया आपको 60, ये दे दिया आपको 30, बेटे ये वाला पूछा तो कितना होगा, तीनों कोणों का योग 180 होगा ना, 180 में से घटा दोगे ये 90 आ जाएगा। क्लियर है, कर लोगे कैसा भी होगा तो। चलो बाकी ज़्यादा बड़ा देगा नहीं तुम्हें। अब इसके अलावा बेटे पूछेगा 84 अंश का संपूरक पूछेगा, का संपूरक बताओ, संपूरक कौन इसका, संपूरक। तो बेटे संपूरक का मतलब क्या होता है, दो कोणों का योग 180 अंश हो, तो इसे 180 में से घटा दो, 180 में से किसे घटा दें 84 को, वो ही क्या होगा इसका संपूरक हो जाएगा। क्लियर है, वो क्या हो जाएगा संपूरक। अगर पूछता बेटे पूरक पूछता तो क्या करते, तो 90 में से घटाते, पूरक पूछता तो क्या करते 90 में से माइनस करते। क्लियर है ये बात है दोनों। अधिक कोण कितना होता है बेटे 90 से ऊपर, न्यून कोण 90 से नीचे, न्यून कोण 90 से नीचे, सम कोण 90। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या करना है याद रखना है। क्लियर हुई बात। तो समकोण बाकी पता है, समकोण क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, क्लियर होगा। बाकी अभी बताएंगे आगे। और अब इसके बाद बेटे एक और लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भरता है, एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भरता है, एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भरता है। एक अन्य नल भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है। एक अन्य नल भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है। दोनों नलों को भरी टंकी में एक साथ खोल दिया जाता है, दोनों नलों को भरी टंकी में एक साथ खोल दिया जाता है।
टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा? टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा? एलसीएम ले लो बेटे 24, 8 या 24 और 6 चौक 24, माइनस का आएगा तो बेटे माइनस का आ जाएगा ना, घटा लोगे तो 24 घंटे में क्या हो जाएगी? टंकी खाली हो जाएगी। क्लियर है? आता है सभी को? है कोई डाउट? ठीक, बाकी पाइप टंकी वाला चैप्टर पढ़ लेना, आगा तो इसी में कहा जाएगा, छोटा सा ही आगा, ज़्यादा बड़ा नहीं आगा। एक और लिख लो, 12 आदमी 12 मेजें 12 दिन में बनाते हैं। 12 आदमी 12 मेजें 12 दिन में बनाते हैं। 12 आदमी 12 मेजें 12 दिन में बनाते हैं। 6 आदमी 6 मेजें कितने दिन में बनाएंगे? कितने दिन में बनाएंगे? फार्मूला होता है M1 गुणा में D1 बटे में W1 बराबर M2 गुणा में D2 बटे में W2। इस तरीके का सवाल ऐसे करोगे, हो जाएगा? ठीक, फटाफट करो। लिखना आया? आ गया? नेक्स्ट, एक काम को 24 दिन में, बी 16 दिन में, सी 12 दिन में करता है। सी 12 दिन में करता है। ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 2 दिन काम किया। शेष काम को सी अकेला कितने दिन में करेगा? शेष काम को सी अकेला कितने दिन में करेगा? कितना आया बेटा? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 48। 24 दूनी 48, 16 तिया 48, 12 चौक 48। बेटे 6 दिन किया ना इसने, 6 दूनी 12, इसने 2 दिन, 3 दूनी 6। बेटे इतना काम हो गया, 12 6 18 हो गया। 18 घटा दो 48 में से बेटे, जो हो गया ये 18 यूनिट घटा दो, कितना बचेगा? 30। 30 को कौन करेगा? 4, बस 4 से भाग कर दो, 7.5 दिन आ जाएगा। क्लियर हुई बात? कर लोगे? नेक्स्ट, एक काम को 20 दिन में करता है। एक काम को 20 दिन में करता है। बी उस काम को 30 दिन में करता है। बी उस काम को 30 दिन में करता है। पहले ए ने 4/5 भाग काम किया। पहले ए ने 4/5 भाग काम किया। शेष काम को बी अकेला कितने दिन में कर देगा? शेष काम को बी अकेला कितने दिन में कर देगा? कैसे निकालेंगे बेटे? यहां से निकाल लो। 4/5 भाग हो गया, शेष कितना बच गया? 1/5। बी से कराएंगे, बी से 30 से कितना हो जाएगा बेटे? 6 दिन में कर लेगा। क्लियर है बात? कर लोगे? तो इस तरह का टाइप याद रखना। हो सकता है कि इसमें का सवाल आपको मिल जाए। एक और मिल सकता है, लिखो। एक कैंप में 500 सैनिक हैं। इनके लिए 32 दिन का खाना कैंप में मौजूद है। एक कैंप में 500 सैनिक हैं, इनके लिए 32 दिन का खाना कैंप में मौजूद है। 12 दिन बाद 200 सैनिक चले जाते हैं। 12 दिन बाद 200 सैनिक चले जाते हैं। शेष खाना कितने दिन चल पाएगा? शेष खाना कितने दिन चल पाएगा? बात समझ में आ गई होगी? कैलकुलेशन कर लोगे?
तो इस तरह का सवाल आपको ऐसे ही करना है, इसमें का सवाल मिल जाता है, डरना नहीं है। अगर आ जाएं तो जोड़ देना है और चले जाएं तो घटा देना है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को ऐसे ही करना, इस पर सवाल आपको मिल सकता है। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक दुकानदार किसी वस्तु को 24,000 में, एक दुकानदार किसी वस्तु को 24,000 में बेचकर 6,000 रुपये की हानि उठाता है, 6,000 रुपये की हानि उठाता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 24,000 में बेचकर 6,000 रुपये की हानि उठाता है। दुकानदार का हानि परसेंट क्या है? दुकानदार का हानि परसेंट क्या है? दुकानदार का हानि परसेंट क्या है?